शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आसव और अरिष्ट के सीरीज में जिस आयुर्वेदिक औषधि के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा, उस औषधि का नाम है अमृतारिष्ट। यह एक पॉली हर्बल आयुर्वेदिक लिक्विड फार्मूला है जिसे विभिन्न प्रकार के बुखार में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बुखार, खांसी और जुखाम के उपचार में सहायता प्रदान करता है तथा यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी बहुत अच्छा काम करता है। अमृतारिष्ट का मुख्य घटक टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया गुगची या गिलोय, इसको हम देहाती भाषा में गिलोय भी कहते हैं, जो एक अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण है, जिसका जो दवा में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण के रूप में विभिन्न बीमारियों के इलाज में सहायक होता है। इसमें 10 मूल भी शामिल है, जो 10 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो समग्र मिश्रण में कई गुना प्रभाव को बढ़ा देने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार अमृतारिष्ट में ज्वर नाशक गुण पाया जाता है, जो बुखार को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसके दीपन यानी भूख बढ़ाने वाले और पाचन गुण भी अप्रत्यक्ष रूप से आम को पचाकर, आम का मतलब ये है कि अनुचित पाचन के कारण जो इनडाइजेस्टेड फूड आंत में उपस्थित रह जाते हैं, जिससे पॉइजनिंग हो जाता है, उसे आम कहते हैं। इस आम को पचाकर बुखार को नियंत्रित करने में यह दवा मदद करती है। ये पाचन गुण के कारण भूख न लगना, प्यास, सूजन और पेट फूलने को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। अमृतारिष्ट में कायाकल्प गुण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण इंसान को दीर्घायु होने में मदद करता है। अमृतारिष्ट बुखार में इसका डोज है 10 से 15 ml, चिकित्सक के निर्देशानुसार बराबर मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार यानी सुबह शाम ले सकते हैं। अमृतारिष्ट का मुख्य घटक कौन कौन जड़ी बूटी इसमें मिली हुई है, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अमृतारिष्ट में मुख्य रूप से गिलोय, बेल, कंठकारी, सालपर्णी, गोछुर, गुड़, जीरा, अदरक, कुटकी, अतीस, काले मिर्च और पीपली मुख्य रूप से अमृतारिष्ट में सम्मिलित है। अमृतारिष्ट का उपयोग अक्सर बुखार में किया जाता है, या बहुत पुराना बुखार जो काफ़ी दिनों से लगातार आ रहा है या 10 से 14 दिन से अधिक से हो रहा है। यह हल्के संक्रमण या पुरानी स्थिति के कारण हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार इस तरह के बुखार के 2 कारक हैं जो तेज बुखार का कारण बन सकते हैं। पहला है आम, वह इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो शरीर में पूरे पॉइजनिंग पैदा कर देता है, और दूसरा कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे वायरस, बैक्टीरिया जो शरीर पर आक्रमण करते हैं। ये 2 तरह के कारक बुखार के कारण बनते हैं।
अमृतारिष्ट अपने ज्वरनाशक गुण के कारण बुखार को कम करने में मदद करता है। इसके दीपन और पाचन गुण के कारण भोजन को पचाने और अवशोषण करने में अच्छा रोल होता है। आम के गठन को रोककर बुखार को कम करने में यह दवा मदद करती है। अपने रसायन गुण के कारण या रोग प्रतिरोधक गुण के कारण जीवों से फॉरेन विदेशी पार्टिकल जैसे वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा में भी सुधार करता है। अमृतारिष्ट खांसी और जुखाम में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। खांसी एक आम बीमारी है जो आमतौर पर सर्दी के कारण होती है। इसे आयुर्वेद में आमतौर पर कफ विकार के रूप में जाना जाता है। खांसी आमतौर पर श्वसन पथ में बलगम के जमा होने के कारण होती है। खांसी और जुखाम के प्रबंधन में अमृतारिष्ट एक प्रभावी जड़ी बूटी के रूप में काम करती है। अमृतारिष्ट खांसी को नियंत्रित कर बलगम को बाहर निकालती है, जिससे वायुमार्ग साफ हो जाता है और रोगी खुलकर सांस लेने लगता है। यह इसके कफ संतुलित करने के गुण के कारण है। अमृतारिष्ट का उपयोग लीवर की समस्या में भी किया जाता है। लीवर की समस्याएं आनुवंशिक कारणों के कारण या लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न कारक जैसे वायरस, अत्यधिक शराब का सेवन और मोटापे के परिणाम स्वरूप हो सकती है। अमृतारिष्ट एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जो लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करती है। यह पीलिया, लीवर वृद्धि और अन्य लीवर विकारों के खिलाफ बहुत प्रभावी औषधि है। यह लीवर को संक्रमण से बचाता है और इसके उचित कार्य को बनाए रखता है। इसके साथ ही यह अपने दीपन यानी भूख बढ़ाने और पाचन गुण के कारण पाचन में सुधार करता है, जो समग्र लीवर की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है। अमृतारिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली विभिन्न संक्रमणों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति होती है। कमज़ोर प्रतिरक्षा हमारे शरीर की हमलावर वायरस से लड़ने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर गंभीर संक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। प्रतिरक्षा की अवधारणा को आयुर्वेदिक ग्रंथों में व्यापक रूप से व्याधिमत्व या इम्यूनोमॉड्यूलेटरी के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। अमृतारिष्ट अपने कायाकल्प गुण के कारण प्रतिरक्षा को बढ़ाने और दीर्घायु को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह शरीर में संक्रमण से लड़ने और बार बार होने वाली मौसमी संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। यह भूख में भी बहुत अच्छा रोल अमृतारिष्ट का रहता है। अक्सर बुखार एक ऐसी स्थिति है जिसमें बुखार होने के कारण भूख मर जाती है। भूख न लगना एक ऐसी स्थिति है जिसमें खाने की इच्छा बहुत कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती है। आयुर्वेद में भूख न लगने की तुलना कमज़ोर पाचन से की जाती है। भूख न लगना वात, पित्त और कफ दोषों के बढ़ने के कारण होता है।
इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारक भी भोजन के अधूरे पाचन का कारण बन सकते हैं, जिससे पेट में गैस्ट्रिक जूस का अपर्याप्त स्राव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूख कम लगती है। अमृतारिष्ट पाचक अग्नि को बढ़ाता है, जो भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है। आयुर्वेद में अक्सर अमृतारिष्ट जैसे पाचन उत्तेजक का उपयोग भूख न लगने के इलाज के लिए किया जाता है। भूख न लगना, प्यास, सूजन और पेट फूलने की समस्या को अमृतारिष्ट ठीक करने में मदद करता है। अमृतारिष्ट का उपयोग कुछ सावधानियों के साथ किया जाता है, जैसे अमृतारिष्ट को बनाने में या फर्मेंटेशन की क्रिया, जिसे हम किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन से अमृतारिष्ट बनाने में ये प्रक्रिया प्रयोग होती है, जिसके कारण मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जो अमृतारिष्ट लेने की इच्छा रखते हैं, इसमें गुड़ होने के कारण अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इस दवा का उपयोग करें। स्तनपान के दौरान इसके उपयोग का सुझाव देने के लिए पर्याप्त कोई सबूत नहीं है। कृपया इसमें भी अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। हृदय रोगी भी अगर कोई रक्तचाप की दवा ले रहे हैं, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस दवा का उपयोग करें। अमृतारिष्ट की खुराक 10 से 20 ml समान मात्रा में गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। आज मैं अमृतारिष्ट के बारे में अपनी वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में किसी नए आयुर्वेदिक टॉपिक या आसो अरिष्ट के सीरीज की कोई नई दवा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।